कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। आज द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगी। निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10:15 पर शपथ लेंगी। संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। मुर्मू के शपथ ग्रहण के बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। दूसरी बिग ब्रेकिंग, आज भारत की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसकी वजह से संसद की कार्यवाही सुबह के बजाय दोपहर से शुरू होगी। मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही विपक्ष संसद में महंगाई, रोजमर्रा की कुछ चीजों को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए और मूल्य वृद्धि के मुद्दों को लेकर लगातार अपना विरोध जता रही है। तीसरी बिग ब्रेकिंग 8 बजे की, प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 4:30 बजे पूर्व राज्यसभा सदस्य हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी किसानों, पिछड़े वर्गों और समाज के अन्य वर्गों के लिए दिवंगत नेता के महान योगदान को सम्मानित करती है। आगे बढ़ रहे हैं, चौथी बिग ब्रेकिंग 8 बजे की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान अमित शाह चंडीगढ़ को कई सौगातें देंगे। चंडीगढ़ में कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास गृह मंत्री करेंगे। आपको बता दें कि अमित शाह की 3 नई स्कूल बिल्डिंग का उद्घाटन और जिला अदालत में बनने वाली मल्टी लेवल पार्किंग को जल्द ही लोगों को सौंपने का कार्यक्रम है। आगे बढ़ रहे हैं, 5वीं बिग ब्रेकिंग, ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले की जांच में शामिल होने के लिए 26 जुलाई को बुलाया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के दिन एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कल यानी मंगलवार को दिल्ली में राजघाट समेत सभी राज्यों की राजधानी में गांधी प्रतिमा के करीब कांग्रेस कार्यकर्ता धरना देंगे। अगली बिग ब्रेकिंग, छठी बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने कैबिनेट मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी है और इनके साथ ही एक दिन की ईडी हिरासत में अर्पिता मुखर्जी भेज दी गई थी। अर्पिता को आज फिर से विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। 8 बजे की 7वीं बिग ब्रेकिंग भी इसी खबर से जुड़ी हुई, पार्थ चैटर्जी को आज स्वास्थ्य जांच के लिए भुवनेश्वर ले जाया जाएगा। चैटर्जी को हाई कोर्ट ने के निर्देश पर एयर एम्बुलेंस से भुवनेश्वर ले जाया जाएगा। दरअसल टीचर भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार किया गया। ईडी ने आरोप लगाया कि पार्थ चैटर्जी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे। और अब 8वीं बिग ब्रेकिंग, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर जम्मू में शहीद परिवारों को सम्मानित किया। पुलिस स्टेडियम गुलशन ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों के बारे में विस्तार से बताया और रक्षा मंत्री ने कारगिल विजय सेना के शौर्य और पराक्रम का गौरव अध्याय बताया। आगे बढ़ रहे हैं, 9वीं बिग ब्रेकिंग, गोवा से, जहां सिली सोल्स कैफे एंड बार मामले में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी जयराम रमेश और पवन खेड़ा को कानूनी नोटिस भेज दिया है। नोटिस में उनकी बेटी के खिलाफ फैलाई जा रही गलत, भ्रामक, अपमानजनक जानकारियों के प्रसार पर रोक लगाने की बात कही गई है। 8 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं, जो है महाराष्ट्र से। शिवसेना सांसद संजय राउत को दिए इंटरव्यू में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी से बगावत कर मुख्यमंत्री बनने वाले एकनाथ शिंदे को खुली चुनौती दी है। यूं तो पूरे इंटरव्यू को 26 और 27 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। फिलहाल इसका टीजर संजय राउत ने ट्वीट कर जारी किया है। इंटरव्यू में इस ट्रेलर में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। आगे बढ़ रहे हैं, 11वीं बिग ब्रेकिंग 8 बजे की, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बंगाल दौरे पर हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षकों की भर्ती में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार की घटना सामने आई है। दरअसल केंद्रीय मंत्री कोलकाता में एक बाइक रैली में शिरकत करने पहुंचे थे। ये रैली आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर की गई थी। 12वीं बिग ब्रेकिंग 8 बजे की, आज महाराष्ट्र चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। चुनाव आयोग ये बता सकता है कि महाराष्ट्र में आने वाले महानगर पालिका चुनाव में किस तरह से ओबीसी आरक्षण और लॉटरी सिस्टम के जरिए लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि बीएमसी की कुल 227 सीटों में शिवसेना के 97 पार्षद, बीजेपी के 80, कांग्रेस के 29, एनसीपी के 8 और समाजवादी के 6 पार्षद हैं। और अब अगली बिग ब्रेकिंग 8 बजे की 13वीं बड़ी खबर, महाराष्ट्र में धर्मांतरण कानून लाने की मांग तेज होती जा रही है। बीजेपी नेता नितेश राणा सहित अब साधु संत भी लगातार ये मांग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में धर्मांतरण कानून है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं। 8 बजे की 14वीं बड़ी खबर, बिहार सरकार ने श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा को पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने ऐसे सभी देश विरोधी काम में लगे संगठन के लोगों को जेल भेजने की भी बात कही। मंत्री ने जिले में पीएफआई की सक्रियता भी मानी और 4 वर्ष पहले खुद पर हुए हमले के लिए पीएफआई को ही जिम्मेदार ठहराया। 15वीं बड़ी खबर, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आवास पर उनसे मुलाकात की। सीएम पटनायक ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं
और सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि ओडिशा की एक बेटी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वहीं नितिन गडकरी ने कहा कि इतिहास में पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन रही है। 8 बजे की 16वीं बिग ब्रेकिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवर्तमान राष्ट्रपति कोविंद के संबोधन को प्रेरक बताया। पीएम ने कहा उनकी टिप्पणी राष्ट्रीय प्रगति के प्रति उनके जुनून को प्रदर्शित करती है और उस भावना को दर्शाती है जिसके साथ उन्होंने हमारे राष्ट्रपति के तौर पर देश की सेवा की। दरअसल निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो गया। 17वीं बड़ी खबर 8 बजे की। इस साल के अंत में होने वाले हिमाचल प्रदेश चुनाव की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में कई घंटों तक मंथन किया, जिसमें पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, सचिन पायलट, प्रताप सिंह बाजवा, प्रभारी राजीव शुक्ला शामिल हुए। हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस 27 जुलाई से पूरे प्रदेश में बेरोजगारी यात्रा शुरू करने जा रही है। आगे बढ़ रहे हैं 8 बजे की 18वीं बिग ब्रेकिंग। आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करना अनिवार्य करने पर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। सुरजेवाला की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी।